नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी आप सभी की। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, देखो 13 जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, बाकी सबके तो सेम ही है। मंडल उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले, इनके बारे में कब बने, ये क्या विशेषता रही। मंडल उत्तर प्रदेश के 18 प्रशासनिक दृष्टि से मंडल कौन कौन से जिले आते हैं, मंडल में मुख्यालय कहां है, तो इनके हेडक्वार्टर पेपर में पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्यारे बच्चों आज हम इसे कवर कर रहे होंगे बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी। बाकी आपका ये चीता बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर और लेखपाल वालों के लिए सेवक बैच चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखो और इसका जवाब दो। प्रश्न कह रहा है सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहां है। प्यारे बच्चों, खलीलाबाद है, रॉबर्ट्सगंज है, या फिर नौगढ़ है, या पडरौना है। क्या होगा सही जवाब। बहुत शानदार। देखो किसी को अगर सोना पा जाए तो आदमी कतई एकदम रॉबर्ट्स हो जाता है, रॉबर्ट बन जाता है, रॉब झाड़ता है ना, सोना हो जिसके पास। तो सही जवाब होगा रॉबर्ट्सगंज। ये उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा जिला भी है सोनभद्र, आप जानते हैं। ठीक है भाई, और ये 4 राज्यों को भी छूता है। तो रॉबर्ट्सगंज किसका है, सोनभद्र जिले का मुख्यालय। चलो आगे बताएं, जालौन जिले का मुख्यालय कहां स्थित है। उरई के अंदर है, अकबरपुर के अंदर है, मझनपुर है, या फिर फतेहगढ़ है। क्या होगा सही जवाब। हां जी, तो बहुत बढ़िया, दूसरे वाले का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उरई। तो जालौन का मुख्यालय कहां है, उरई में। यही पूछे जाते हैं सीधे सीधे से। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहां है, तो इसका भी मुख्यालय सेम नहीं है, अलग है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो सही जवाब क्या होगा, सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहां है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नौगढ़। कहां है मेरे बच्चों, सिद्धार्थनगर का है नौगढ़। और अभी पीछे बताया उरई किसका है, जालौन का। और प्यारे बच्चों सोनभद्र का मुख्यालय कहां है, रॉबर्ट्सगंज। अगला बताएं चलो, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, सही है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, और संभल का मुख्यालय फतेहगढ़ बता रहा है। तो क्या होना चाहिए, संभल जिले का मुख्यालय कहां है बेटा, तो संभल जिले का मुख्यालय कहां है, तो भैया संभल जिले का मुख्यालय पवासा बहजोई है। ठीक है भाई, तो पवासा बहजोई, पवासा बहजोई, तो बहजोई है बेटा, पवासा बहजोई इसका, ना कि फतेहगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है भाई, तो फतेहगढ़ जो है ये फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय है, फतेहगढ़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। अमेठी जिले का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां है। अमेठी का सुल्तानपुर है, गौरीगंज है। ठीक है भाई, तो अम्मा, अमेठी से याद रखो अम्मा, अम्मा गौरी है और अम्मा गौरी के साथ साथ बुढ़ी हो गई है तो गंजी हो गई है, गौरीगंज। ठीक है भाई, क्या होगा बेटा, गौरीगंज। बहुत शानदार। आगे बताएंगे नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, कौशांबी जिले का मुख्यालय कहां स्थित है। कौशांबी का मझनपुर है, प्यारे बच्चों सिराथू है, भरवारी है, करारी है। क्या है सही जवाब, तो जल्दी से एक बार सभी का जवाब आना चाहिए। भरवारी, कबारी, क्या होगा सही जवाब। बहुत शानदार। तो सही जवाब कौशांबी का, तो भैया कौशांबी का है मझनपुर। तो ये कौशांबी 1997 में प्रयागराज से अलग होकर बना था ये जिला, 1997 में। भदोही जिले का मुख्यालय कहां है, भदोही का
भदोही शहर, प्यारे बच्चों सुरियावा, गोपीगंज या फिर ज्ञानपुर? क्या होगा सही जवाब? भदोही संत कबीर नगर को कहते हैं। हाँ जी, वन शॉट हिस्ट्री का कब आएगा इकोनॉमिक्स का? बेटा मैंने आज हिस्ट्री का हुआ है वन शॉट होमगार्ड के लिए, और कल पॉलिटी का होगा, अगले सप्ताह ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इनका होगा। घबराओ मत, सब कुछ होगा। तो भदोई शहर प्यारे बच्चों, भदोई का है ज्ञानपुर। भदोई का पुराना नाम क्या था बताएं? संत रविदास नगर कहा जाता था। चलो भाई आगे बात करें बेटा। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय का, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा या दादरी? क्या होगा सही जवाब? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा, ऑप्शन नंबर सी। जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बताएं अगला प्रश्न, संत कबीर नगर जो जिला है इसका मुख्यालय कहां है? ठीक है भाई, कई बार आया है एग्जाम में। इसका गठन बस्ती और सिद्धार्थ नगर के हिस्सों को मिलाकर किया गया था। मगहर संत कबीर नगर के अंदर ही स्थित है। मगहर कबीर दास की निर्वाण स्थली, यहां का मुख्यालय है खलीलाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तुक्केबाजी से काम नहीं चलता है बेटा, मैंने बताया ना, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तभी। खलीलाबाद। फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय कहां स्थित है? कन्नौज, फर्रुखाबाद सिटी, फतेहगढ़ या फिर प्यारे बच्चों कायमगंज? तो फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर कहां है? मेरे फोन में आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। 100 क्वेश्चन वाली बंद कहां है, चल रही है। सैटरडे संडे नहीं होगी, बाकी मंडे टू फ्राइडे होगी। सैटरडे संडे जो थ्योरी क्लास है उन्हें कंप्लीट करवाएंगे बच्चों की। बताएं भाई एक बार, तो सही जवाब हो जाएगा बेटा आपका, भी बताकर आ रहे हैं पीछे, फतेहगढ़। तो फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़ मुख्यालय। उत्तर प्रदेश का 75वां और सबसे नया जिला वर्तमान में कौन सा है? प्यारे बच्चों शामली, संभल, हापुड़, अमेठी? क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? देखो अमेठी तो 2010 में बना था, फिर रायबरेली की जमीन वापस देकर 2013 में बना, तो ये 72वां था। बाद में बने थे प्यारे बच्चों ये तीनों जिले एक साथ, ठीक है भाई, जिसमें हापुड़ सबसे नया है। हापुड़ का पुराना नाम पंचशील नगर हुआ करता था, तो गाजियाबाद से अलग होकर 2011 में इसे बनाया गया है। 2011 में बना, और किससे अलग हुआ था? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, याद रखिएगा, हापुड़ जिला, ठीक है जी। पुराना नाम पंचशील नगर। अभी बताए हैं, अब बताओ हापुड़ जिला जो बना नया, वो किस जिले से अलग होकर हापुड़ का निर्माण किया गया था? बताएं। सबसे छोटा जिला भी है उत्तर प्रदेश का, तो क्या होगा सही जवाब बेटा? गाजियाबाद से पृथक करके बनाया गया था, तो 11, ठीक है भाई, बी हो जाएगा गाजियाबाद 2011 में, ठीक है भाई। आगे बताएं, शामली जिले का गठन कब किया गया? तो शामली, प्यारे बच्चों शामली का पुराना नाम प्रबुद्ध नगर था, ठीक है। संभल को भीमनगर कहा जाता था, तो याद रखिएगा शामली, संभल और प्यारे बच्चों आपका हापुड़, ये जो 3 जिले हैं ये कब बने? 2011 में, 2011 में बने थे, ठीक है भाई। तो 28 सितंबर 2011, तीनों एक ही साल बने हैं। आगे बताएं, अगला प्रश्न बहुत शानदार, हाँ साइंस के लिए भी कुछ करेंगे बेटा, दिक्कत ना लें। कह रहा है आपसे कासगंज जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया था? तो कासगंज जिले का निर्माण प्यारे बच्चों किस जिले से अलग करके किया गया था? तो ये 15 अप्रैल 2008 को बना था। इसका शुरू का नाम काशीराम नगर था, पुराना नाम। तो बना था कब ये?
प्यारे बच्चों आपका 15 अप्रैल 2008 में। इसका पुराना नाम काशीराम नगर था और ये एटा को काटकर बनाया गया था, एटा को काटकर, तो एटा से अलग करके। ठीक है भाई, महोबा जिला कब अस्तित्व में आया था? महोबा जिला कब बना, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, देखो मैं कहीं से भी ये नहीं चाहता कि कोई कमजोरी रहे, खूब एकदम जो तगड़े प्रश्न बन सकते हैं हर तरीके के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है भाई, 11वें में क्या बता रहे हैं बेटा? संभल जिला होगा बेटा, 11वें में हापुड़ ही होगा, सबसे बाद में हापुड़ को ही माना जाता है। ठीक है भाई, 75वां जिला हापुड़ बना। क्या होगा सही जवाब बेटा? तो 11 फरवरी 1995 में हमीरपुर से अलग करके महोबा की स्थापना की गई थी। तो ये 1995 में बना। किससे अलग होकर बना था? हमीरपुर को काटकर, हमीरपुर को काटकर बनाया गया महोबा। तो सही जवाब होना चाहिए 1995, 1995। अगला बताएं, अंबेडकर नगर किस जिले से अलग होकर बना था? अंबेडकर नगर बस्ती से, आजमगढ़ से, फैजाबाद से या सुल्तानपुर से? क्या होगा सही जवाब बेटा, बताएं। तो अयोध्या का नाम ही वर्तमान में फैजाबाद है। स्पेशल टॉपिक की क्लास कहां है? ओहो, यही है आपके पास। तो बताएं सही जवाब क्या होगा बेटा? अयोध्या यानी कि फैजाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अंबेडकर नगर का गठन भी 1995 में हुआ था। प्यारे बच्चों, ये अयोध्या को काटकर बनाया गया। चित्रकूट जिले का गठन मूल किस जिले से हुआ है? तो चित्रकूट जिला बेटा किस जिले से पृथक करके बनाया गया है, बताएं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी से एक बार जवाब आना चाहिए। तो चित्रकूट बना था 1997 में। इसका नाम पहले छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखा गया था। ठीक है भाई, तो ये कब बना? 1997 में। किससे अलग करके बनाया गया था? बांदा को काटकर बना था चित्रकूट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध नगर जिले का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को शामिल करके किया गया था? तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, आप जानते हैं। गौतम बुद्ध नगर 1997 में बना था, 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई। ये गाजियाबाद और बुलंदशहर के इलाकों को शामिल करके बनाया गया था। तो गाजियाबाद और बुलंदशहर के क्षेत्रों को काटकर प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध नगर नया जिला बना था। आगे बताएंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कुशीनगर जिले का मूल जिला कौन सा है? मतलब कुशीनगर का जो गठन हुआ वो किस जिले को काटकर किया गया? तो जितने भी है ना सब बता दिए मैंने। तो 1994 में देवरिया से अलग करके पडरौना इसका प्रारंभिक नाम रखा गया था। ठीक है भाई, तो कब बना था ये? 1994 में। किससे अलग करके बेटा? देवरिया को काटकर बनाया गया था कुशीनगर। पडरौना इसका स्टार्टिंग नाम रहा है। 2011 में निम्नलिखित में से किस जिले का गठन नहीं हुआ है? शामली का, संभल का, हापुड़ का या कासगंज का? क्या होगा सही जवाब? तो 20वें प्रश्न का जवाब दें। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर सही जवाब होगा कासगंज। कासगंज जो है एटा से अलग होके 2008 में बना था। किससे अलग होके? एटा से अलग होके। बाकी तीनों ये 2011 के हैं, 2011। आगे बताएं अगला प्रश्न क्या होगा। भीमनगर किस जिले का पुराना नाम था? बताएं भैया जी। ठीक है भाई, बहुत शानदार बेटा। 75वां जिला हापुड़ को मानते हैं, संभल कहां से हो गया? ठीक है, बताएं जल्दी से बेटा। संभल का गठन तो 72वें जिले के रूप में हुआ था 2010 में। चलो बताएं एक बार जल्दी से क्या होगा सही जवाब।
क्वेश्चन 8 में मिस्टेक है, प्लीज चेक। कोई दिक्कत नहीं है, 8 अभी चेक कर देंगे। 8 में क्या मिस्टेक है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, इसमें क्या मिस्टेक है लाला? दादरी लगा दूं? है क्यों भाई? भीमनगर किस जिले का पुराना नाम है, इसे बताओ। तो भीमनगर नाम था बेटा संभल जिले का। ठीक है भाई। तो सपा सरकार थी, सपा सरकार ने इसका नाम बदल दिया था। ठीक है, बसपा सरकार ने भीमनगर रखा था 2011 में, तो संभल का नाम था 2011 में बना संभल का पुराना नाम भीमनगर। बाद में इसका नाम संभल सपा सरकार ने किया था। हाथरस जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हाथरस का पुराना नाम महामाया नगर, काशीराम नगर, रमाबाई नगर या पंचशील नगर। तो पंचशील नाम रखा था हापुड़ का। बताएं एक बार जल्दी से। तो प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा? हाथरस का पुराना नाम क्या था? हाथरस का नाम था महामाया नगर। यह अलीगढ़ और मथुरा के हिस्सों को काटकर प्यारे बच्चों बनाया गया था 1997 में। फिर 2012 में इसका नाम बदलकर प्यारे बच्चों हाथरस रखा गया। तो अलीगढ़ और मथुरा के जिलों को काटकर बनाया गया था ये। अलीगढ़ और मथुरा को काटकर बनाया गया और इसका पुराना नाम महामाया नगर था। मतलब मायावती ने बनाया था इसीलिए महामाया नगर। यह कह रहा है प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर के नाम से किस जिले का गठन किया गया था? बाद में फिर उसका नाम बदल दिया गया। तो प्रबुद्ध नगर के नाम से प्यारे बच्चों किसे जानते हैं? 2011 में प्रबुद्ध नगर नाम से प्यारे बच्चों 2011 में शामली जिले की स्थापना हुई थी। फिर 2012 में सपा सरकार ने इसका नाम शामली किया था। जैसे कि आप जानते हैं कानपुर देहात जो बना, कानपुर देहात जिले का पुराना नाम क्या है? भीमनगर, ज्योतिबा फूले नगर, काशीराम नगर या रमाबाई नगर? क्या नाम था? ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट ना कर भाई, एक बार इसे थोड़ा सा शांत करो। उफर रही हो, रैप्टा मार दिया, दांत वांत गिर जाएंगे लाला, सुनता नहीं है बात को। बताएं जल्दी से एक बार क्या होगा सही जवाब। तो प्यारे बच्चों कानपुर देहात का पुराना नाम रमाबाई नगर था। 2010 में कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर कर दिया गया। 2012 में पुनः कानपुर देहात कर दिया गया। ठीक है भाई। तो फिर दोबारा 2012 में कानपुर देहात। पंचशील नगर अब किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील नगर सबसे नया 75वां जिला बना था यूपी का। तो पंचशील नगर को बेटा किस नाम से जानते हैं? हापुड़ जिले का पुराना नाम है पंचशील नगर। ठीक है भाई, बहुत शानदार। आगे बताएंगे बेटा नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भैया जी भदोही है या हापुड़ है, शामली है, गाजियाबाद है। तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि आपका हापुड़ जिला ही क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। आगे बताएं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या में चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। तो वैसे क्षेत्रफल में बड़ा पूछा जाए तो ये तो आप जानते हो, बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर, लखीमपुर खीरी। ठीक है भाई। और छोटा यहां महोबा होगा। और जनसंख्या के मामले में बड़ा पूछेगा तो बड़ा प्रयागराज, प्रयागराज हो जाएगा बेटा। आगे बताएं अगला प्रश्न। चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो बेटा अगर मैं बात करूं नगर निगम की तो वो तो 17 हैं, 75 जिले हैं और 18 मंडल में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम
मंडल कौन सा है? सहारनपुर, बस्ती, अलीगढ़, मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश का बेटा सबसे नया मंडल कौन सा है? बताएं। तो सही जवाब होगा अलीगढ़ मंडल सबसे नया है बेटा, 2008 में बना था। 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। 2008 में बना अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। ठीक है भाई, ये जिले आते हैं। बताएं अलीगढ़ मंडल का गठन कब किया गया था? 2000, 2008, 2010, अभी बताए हैं पीछे। 4 जिलों को शामिल किया गया है अलीगढ़ मंडल में। सबसे नया मंडल है, इसके बाद कोई मंडल नहीं बना है। कल से टेलीग्राम ओपन है, 8 से 10 ओपन होती थी। ओहो, चलो एक बार करवा देंगे अभी इसे। ठीक है भाई, तो सही जवाब हो जाएगा बेटा आपका बी वाला, 2008। लखनऊ मंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो बेटा 3 जिले ऐसे हैं, LKM, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, जिनमें 6 जिले आते हैं। ये सबसे ज्यादा जिलों वाले मंडल हैं। तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ में कितने कितने जिले आते हैं? सबसे ज्यादा 6 जिले आते हैं बेटा, सबसे ज्यादा इन तीनों मंडल में। LKM याद रखिएगा। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहां है? देखो 18 में से जो मंडल का नाम है 16 सेम है, मतलब मेरठ मंडल का मेरठ तो याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। 2 ही मंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से अलग है। जैसे देवी पाटन मंडल का कहां है? गोंडा के अंदर है बेटा। ठीक है भाई, तो देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहां है? गोंडा में। और एक दूसरा आता है चित्रकूट मंडल। तो ये 2 ही मंडल ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम से अलग हैं, बाकी सब तो याद हो जाएंगे 16 एज इट इज। दूसरा है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय चित्रकूट में है, बांदा में है, हमीरपुर में है, महोबा में है। तो बेटा चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहां पड़ता है? बांदा के अंदर। इन 2 के ही अलग हैं, बाकी सबका सेम है। तो चित्रकूट बांदा और देवी पाटन का गोंडा में, बाकी 16 के एज इट इज हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंडल में 6 जिले शामिल नहीं है? मतलब मैंने आपको अभी बताया LKM, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, इनमें 6 जिले आते हैं, सबसे बड़े हैं ये। तो भैया जी सही जवाब होगा अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो इसमें 5 जिले आते हैं, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी। तो इसमें कितने आते हैं बेटा? 5 जिले शामिल हैं। आगे बताएं। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं आपसे अयोध्या मंडल, पूर्व में फैजाबाद में कितने जिले हैं? तो अयोध्या मंडल में अभी तो बताकर आए हैं कितने जिले आते हैं? 5। पहला नाम इसका फैजाबाद मंडल हुआ करता। अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। तो अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी। ठीक है जी, ये आते हैं टोटल मिला के 5 जिले इसमें। आगे बताएं, सहारनपुर मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, शामली। अब देखो मेरठ तो अलग मंडल है, ये तो बनेगा नहीं इसमें। बताएं क्या हो सकता है सही जवाब? बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी का जवाब आना चाहिए भाई जोरदार तरीके से। तो 37वें प्रश्न का बनेगा बी। 1997 में सहारनपुर मंडल का गठन किया गया था, 1997 में। इसमें 3 जिले आते हैं मात्र। कौन कौन से आते हैं?
तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले, 3 जिलों वाला मंडल है। बस्ती मंडल का गठन किस मंडल से अलग करके किया गया था? गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी या फिर देवी पाटन? तो बस्ती को बनाया गया था प्यारे बच्चों गोरखपुर से अलग करके। इसमें 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और प्यारे बच्चों संत कबीरनगर। तो बस्ती, सिद्धार्थनगर और प्यारे बच्चों संत कबीरनगर, ये आते हैं। तो किससे अलग होकर बनाया गया था बस्ती मंडल? गोरखपुर मंडल से पृथक करके। अलीगढ़ मंडल किस मंडल से अलग करके बनाया गया था? बताएं। तो अलीगढ़ मंडल का गठन जो हुआ वो किस मंडल को ब्रेक करके? भैया आगरा मंडल। तो आगरा मंडल को अलग करके 18वां और सबसे नवीनतम मंडल है ये, पता है ना? 18वां मंडल 2008 में बना था। आगरा मंडल को काटकर 4 जिले आते हैं अलीगढ़ मंडल में। मिर्जापुर मंडल के अंदर कुल कितने जिले शामिल हैं? बताएं। मिर्जापुर मंडल में कुल कितने जिले? क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर को क्या दिक्कत है भाई, बताएं। तो बेटा मिर्जापुर मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? मिर्जापुर में 3, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई, ठीक है भाई, 3 जिले। आगे बताएं, कानपुर मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं, इटावा भी है, औरैया भी है, ठीक है, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो एक आता है कन्नौज आपका, तो कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा। इससे अलग कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर देहात टोटल मिलाकर 6 जिले आते हैं। उन्नाव जो है ये नहीं है शामिल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उन्नाव शामिल नहीं है, ठीक है भाई। तो उन्नाव किस जिले में आता है, किस मंडल में? तो उन्नाव लखनऊ मंडल का हिस्सा है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है पूछा है? जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़। गुरुजी ये मंडल क्या होते हैं? बेटा होते कुछ नहीं है, देखो हो है क्या। मान लो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में प्रशासन अच्छा चले, प्रशासनिक दृष्टि से 75 जिले बनाए गए हैं भाई। 75 जिलों में बांटा है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सुविधाओं के लिए, नजर रखी जा सके, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे से काम चल सके। तो प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रशासन अच्छा चले, इसके लिए पहले बनाए गए 75 जिले। अब जिलों के ऊपर बना दिया मंडल। मंडल मतलब प्रशासन को बेहतर करने के लिए, तो प्रशासनिक इकाई है, इसमें है कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। कौन सा होगा सही जवाब? एक ही तरफ जा रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। तो कितने आते हैं? 4। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, 4 जिले आते हैं बेटा, ठीक है भाई। चलो आगे आओ। अगला प्रश्न, आगरा मंडल में कितने जिले हैं? तो भैया आगरा मंडल में 4 जिले रह गए हैं अब। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, कांच नगरी, चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी और एक और है मैनपुरी जी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। झांसी मंडल में शामिल जिले हैं, तो झांसी मंडल में कौन से जिले आते हैं? झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, चित्रकूट। क्या होगा सही जवाब?
आ गया आगरा, बिल्कुल बेटा आगरा भी आएगा, अभी टेंशन ना लिया करो तुम। बताएं जल्दी से एक बार। झांसी के अंदर प्यारे बच्चों, तो झांसी के अंदर 3 जिले आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र का मंडल है ये, जिसमें झांसी, हमीरपुर और ललितपुर, या झांसी, जालौन और ललितपुर। तो बी होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, झांसी, जालौन और ललितपुर जिले आते हैं। सबसे ज्यादा जिलों वाले मंडल का सही समूह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जिले 6 जिले हैं सबसे ज्यादा, और वो LKM, लखनऊ, कानपुर, मेरठ में 6 जिले हैं। तो कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर जी इन मंडलों के थ्योरी वाइज नोट्स कहां मिलेंगे? चीता बैच में, चीता बैच पे करवाए हैं, लेखपाल वाले बैच में भी करवाए हैं। ये सारी चीजें एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाई है ना, आज ही पढ़ाई थी, मतलब आज तो नहीं, आज तो पंचायती राज पढ़ाया था, 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। ठीक है भाई, चलो आगे बताएं। अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित नए जिले का नाम क्या है? अभी हुआ नहीं है फाइनल। तो ये प्यारे बच्चों नया जिला 76वां प्रस्तावित है। नाम क्या है इसका? नाम होगा कल्याण सिंह नगर। किस किस को काटकर बन रहा है ये अलीगढ़ का हिस्सा और प्लस बुलंदशहर का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रस्तावित है, बना नहीं है। 76वां प्रस्तावित कल्याण सिंह नगर राज्य का कौन सा जिला होगा जो प्रस्तावित है? 75वां तो हापुड़ रहा है हमारा। 76, 77, 78 क्या होगा सही जवाब? तो आप जानते हैं कल्याण सिंह नगर जो है ये 76वां प्रस्तावित जिला है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2024 में किसे अस्थायी रूप से 76वां जिला घोषित किया गया था और क्यों किया गया था? कुंभ को मैनेज करने के लिए, कुंभ मेला के लिए बनाया गया था, उसके मैनेजमेंट के लिए टेम्परेरी। कुंभ नगर, महाकुंभ क्षेत्र, माघ मेला क्षेत्र या संगम नगर के नाम से बताएं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 48 का बी, यानी कि इसका नाम रखा गया था महाकुंभ क्षेत्र बेटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ए वाला की जगह बी वाला होना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा ठीक। ये कह रहा है 2011 में बनने वाले जिलों का सही समूह क्या है? तो शामली, हापुड़, संभल, शामली, कासगंज, संभल, हापुड़, अमेठी, शामली, संभल, हाथरस, शामली। तो आप जानते हैं शामली, हापुड़ और संभल ये तीनों जिले बनाए गए थे बेटा 2011 में। यूट्यूब वालों का भी करो कुछ, अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ यार, कैसी बातें करते हो। अमेठी, अमेठी जिले का मुख्यालय कहां था? गौरीगंज। इसका ये कह रहा है आधिकारिक रूप से ये बहाल कब हुआ? देखो अमेठी जिले में कुछ रायबरेली और सुल्तानपुर की जमीन ली गई थी जब बनाया गया था, ठीक है। तो गठन तो इसका 2010 में हुआ, लेकिन बाद में रायबरेली की जमीन को वापस करके दोबारा से 2013 में इसे मतलब दोबारा से फॉर्म किया गया था। तो बहाल कब हुआ? गठन तो 2010 का है, ये 72वां जिला बना था हमारा, लेकिन बहाल की पूछे तो भैया बहाल ये 2013 में हुआ। ठीक है भाई, तो सही जवाब 2013। अमेठी का शुरुआती नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखा गया था। गठन 2010 में हुआ, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर इसे रोक दिया गया और 1 जुलाई 2013 को इसे आधिकारिक रूप से बहाल किया गया। ठीक है भाई, चलो बताएं आगे। कुशीनगर जिले का गठन 1994 में किस तारीख को हुआ था? 30 जून, 13 मई, 15 अप्रैल या 28 सितंबर? अब देखो ये ज्यादा खतरनाक प्रश्न है। तो कुशीनगर बेटा पडरौना नाम था, ये 13 मई 1994 को बना था देवरिया से अलग होकर। 13 मई 1994 को अलग हुआ था देवरिया से। किस जिले से अलग किया गया था? देवरिया जिले से अलग करके। ऑप्शन नंबर बी।
1997 में बांदा से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया, बताएं। सर जी फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? अब बेटा प्रश्न के साथ मैं बैठकर बात करूं, जो जरूरी बात है उसके बारे में बता दी, फिर आगे की देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा सही जवाब बेटा? बांदा से अलग होकर बना था चित्रकूट 1997 में 6 में। इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखा गया था। चित्रकूट का नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? 4, 5, 6, 3। तो मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। बिजनौर, अमरोहा, संभल और एक और आता है बेटा रामपुरी पैंचवर्क, रामपुर। तो कितने हुए? ये हुए 5 जिले। तो मुरादाबाद भी एक बड़ा मंडल है, 5 जिलों वाला मंडल है। कौन सा मंडल का मुख्यालय अपने नाम से भिन्न शहर में स्थित है? जैसे मेरठ मंडल का मुख्यालय सेम मेरठ में, गोरखपुर का प्यारे बच्चों सेम गोरखपुर में, झांसी का मुख्यालय सेम झांसी में। लेकिन मैंने आपको बताया था देवी पाटन, 2 ही ऐसे मंडल हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से डिफरेंट है। यूपी पुलिस प्रश्न से संबंधित प्रश्न करवा दिया करो एक बार। हाँ बिल्कुल करा देंगे, मैंने बोला है तुमसे। चलो बताएं। तो देवी पाटन मंदिर भी स्थित है यहां पर। और प्यारे बच्चों देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा शहर में स्थित है। कहां है? मंडल का इसका गोंडा में। आगे बताएं अगला। भदोही जिला पहले किस नाम से जाना जाता था? कबीर नगर, रविदास नगर, बुद्ध नगर या काशी नगर? तो बेटा भदोही जिले का पुराना नाम क्या था? बिल्कुल किया गया है बेटा 23वां हरियाणा का। और हरियाणा की जीके का मुझे नहीं पता इतना, हरियाणा की थोड़ी पढ़ाता हूं बेटा मैं। 55वें प्रश्न में होगा रविदास नगर। तो इसका शुरुआती नाम 1994 में रखा गया था संत रविदास के नाम पर, और 2014 में अखिलेश यादव जी ने इसका नाम बदल दिया। तो 2014 में नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी गवर्नमेंट ही नाम चेंज करती है, और सरकारों ने भी अपने अपने तरीके से नाम बदले हैं। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, सभी करते हैं भाई। संभल जिले का मुख्यालय कहां स्थित है? संभल शहर, चंदौसी, पवासा, बहजोई या फिर प्यारे बच्चों गुन्नौर? क्या होगा सही जवाब? संभल जिले का मुख्यालय बेटा कहां पर है? यूपी जीके का बुक कब प्रोवाइड करेंगे? अरे कर तो दिया प्रोवाइड। यूपी जीके की जहां पर ये पीडीएफ डलती है वहीं ई बुक डली हुई है, उसे देखिएगा जाके। 56वें प्रश्न में होगा बहजोई। ठीक है भाई, पवासा, बहजोई ये मैंने आपको बताया है पहले भी। सहारनपुर मंडल का गठन कब हुआ था? तो बेटा मेरठ मंडल से अलग करके, मेरठ मंडल से पृथक करके 1997 में अलग से सहारनपुर मंडल बनाया गया था। तो ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। सबसे नया मंडल आप जानते हैं। बस्ती मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, खलीलाबाद या फिर बस्ती? बस्ती मंडल पूछ रहा है, जिला नहीं। ठीक है भाई। तो मैंने देवी पाटन का बताया था अभी पीछे कि 2 का ही अलग है। देवी पाटन मंडल का प्यारे बच्चों कहां पड़ता है? तो देवी पाटन का है, कहां गया वो, दिमाग से निकल गया। हाँ गोंडा, देवी पाटन का है गोंडा। और बस्ती मंडल का मुख्यालय कहां है बेटा? तो बस्ती मंडल का मुख्यालय आपका कहां है? बस्ती में ही है बेटा। तो बस्ती मंडल का मुख्यालय कहां है? ये तो सेम ही है, बस्ती शहर में ही है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों वाले कुल कितने मंडल हैं?
तो कितने ऐसे मंडल हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें केवल 3 जिले हैं? तो बेटा 5, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती। 5 मंडल ऐसे हैं जिनके अंदर 3 जिले आते हैं। आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? यह आपके लिए गृह कार्य के लिए प्रश्न है आज के लिए। ठीक है भाई, चलो बातें क्लियर। ठीक है बेटा, तो जितने भी उत्तर प्रदेश में मंडल हैं, नव निर्मित जिले हैं, सारी चीजों से जुड़े हुए प्रश्नों को मैंने यहां आपका करा दिया है। ठीक है भाई, चलो कल रात 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी आपकी वीकली वाली, उससे जरूर जुड़िएगा। और कल लेखपाल वाले बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इकोलॉजी के ऊपर हम प्रश्न लेकर आएंगे कल सुबह। ठीक है, तो आज के लिए 60 क्वेश्चन पूरा मामला आपका फिनिश, 60 क्वेश्चन, इससे अलग कुछ नहीं आता है। एक कह रहे 3 जिले वाले 4 हैं, 4 नहीं है बेटा, 3 जिले वाले 5 हैं। एक बार दोबारा से देखिएगा, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती 5 हैं बेटा। ठीक है, 4 नहीं है, 5 हैं। एक बार दोबारा से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, जय भारत।